नहीं, ये पूरा मैटर अभी खत्म होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी जिंदा बचा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। ये डर ही तो है जो बताती हैं गलतियाँ। पर आप फिक्र मत कीजिए, आज ये मैटर और ये लोग यहीं दफन हो जाएंगे। काका, उस पुलिस वाले ने हमें मारने का ऑर्डर दे दिया है। तो फिर ठीक है, अगर मौत हमारी तय है तो हम लड़ेंगे हमारे हक के लिए। लेकिन काका, हम तो सिर्फ 3 हैं और उनके साथ पूरी अल्पाइन फोर्स। नहीं बेटा, किसी लड़ाई में तुम्हारी संख्या या तुम्हारी ताकत जीत निर्धारित नहीं करती है। जीत निर्धारित करती है खुद पे भरोसा। हम निर्दोष हैं, अगर बचेंगे तभी तो साबित कर सकेंगे। और यही सोचकर वो ये जंग लड़ेंगे। लेकिन रणबीर भी बहुत अच्छे से जानता है, अगर वो लड़ेंगे तो मरेंगे, और अगर वो मरेंगे तो कैसे खुद को बेकसूर साबित करेंगे। हाँ, पर तुम्हें इस मैटर के बारे में कैसे पता? ये तो अल्पाइन का केस था। क्योंकि इस केस में एक पहलू जांच का भी था ना सर, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में चुना गया था। आखिर कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? मुझे नहीं पता, आने दो, पता कर लेंगे। और तब मैं रणबीर से पहली बार मिला। कुत्तापन तो मानो उसके चेहरे में झलक रही थी, लेकिन एक और बात देखने वाली थी कि जो लोग आरोपी थे वो फायरिंग सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहे थे। इतना खास काम भी नहीं है यहाँ कि आपको पॉर्गेटरी से आने की जरूरत थी। माफ करना इंस्पेक्टर, पर ये मेरे ड्यूटी का एक पार्ट है। और आप कैसे इंस्पेक्टर हैं जिसके लिए एक जरूरत काम से खास है। एरोगेंस तो ठीक है, खुद ही देख लो कैसे आपके अपराधी हम पर बेधड़क गोलियां चला रहे हैं। हाँ, पर रिपोर्ट के हिसाब से वो सच कह रहा था। तुमने नहीं देखा क्या? अब इसमें देखना क्या था, मैंने तो उन्हें पहली नजरों में ही देख लिया था। कातिल नहीं थे वो, क्योंकि कातिलों पे तो मैंने PhD किया था। तो तुम्हें क्या लगता है ऑफिसर, वो हाथों में बंदूक लिए लोग निर्दोष हैं? शायद हाँ या शायद नहीं। अब कैसे पक्का कह दूं मैं आपसे या खुद से, जब मैंने चेक किया ही नहीं। पागल हो गए क्या इंस्पेक्टर? अब भला मामले की जांच कैसे करोगे? बात कर लोगे क्या उनसे? वैसे आइडिया अच्छा है, लेट्स ट्राई। अपने इंस्पेक्टर से बोलो फायरिंग रोके। क्या बकवास है ये सब? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो ऑफिसर, रुक जाओ। इट्स टू लेट। और आप लोग रुको, अपनी फायरिंग रोको। रुक जाओ, शायद ये हमारी मदद कर सकता है। हाँ, मैं आप लोग की मदद के लिए ही आया हूँ, मुझे ऊपर आने दो। अच्छा ठीक है, आप ऊपर आ सकते हैं। हमारी मदद कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया है, हमें झूठे केस में फंसाया गया है। हाँ पुलिस सर, हमारी मदद कीजिए, हम मरना नहीं चाहते। देखिए, मैं आप लोग की मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन पहले आपको मेरी मदद करनी होगी। बताइए क्या हुआ था? जरूर सर, वहाँ जो पुलिस वालों के साथ खड़ा है उसका नाम सत्येंद्र सिंह है। उसी ने औरतों को मारा है और इल्जाम हम पर डाल दिया है। पुलिस भी उससे मिली हुई है सर। अगर उस वक्त वो मुझे थोड़ा सा समय देते तो मामले की जाँच करता मैं। वो निर्दोष थे सर, और आखिर किसी निर्दोष के लिए क्यों और कैसे नहीं लड़ता मैं? अरे नहीं, ये क्या? रुक जाओ काका। अरे नहीं, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? पहली बार अपने पूरे करियर में मैं इतना लाचार था। अपराधी तो बेशक मर गए, लेकिन फिर भी ये सिस्टम का हार था। इतना सोचने की जरूरत नहीं है ऑफिसर, वैसे तुमने बहुत मदद कर दी हमारी। हम ऊपर तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। ये क्या साहब, आप भी इनसे मिले हुए थे? साले चुपचाप मर भी नहीं सकता क्या? इंस्पेक्टर, चार्जशीट फाइल करो। बोलो एनकाउंटर में मारे गए साले। एनकाउंटर? कायरो की तरह उन्हें मारा है तुमने? अब ये तो खाली आप जानते हैं ऑफिसर। इंस्पेक्टर, जैसा मैंने कहा केस वैसा ही तैयार करो और इस कमीने को सबूत बनने के लिए मजबूर कर दो। ओके सर, चल बे। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? क्या ये? इससे भी बुरा करके कई बार बच चुके हैं हम ऑफिसर, आप अपना सोचिए। गुड बाय। आंखों के सामने एक निर्दोष मारा जाए और गुनहगार खुद को महान बताए। मैं सोचता हूँ वो कैसा इंसान होगा जिसे ऐसा करके भी खुद पे शर्म ना आए। देखो समझ सकता हूँ, लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर नहीं होता और कलहारी का केस इतना बड़ा नहीं होता तो हम तुम दोनों को एक साथ नहीं लाते। तुम्हें साथ काम करना ही होगा। हाँ, पर काम तो तब होगा ना सर जब वो करना चाहेगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका फाइल जरूर वापस लाऊंगा। और जहाँ तक बात रही रॉकी की, वो कमीना जिंदा वापस नहीं लौटेगा, ये मेरा वादा है। तो तुम बस अपना वादा पूरा करो, बदले में चीफ का पोस्ट तुम्हारा। उम्मीद है आप परिस्थितियों को भली भांति समझ रहे होंगे ऑफिसर रॉकी। ये मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कलहारी हमें किसी भी हाल में वापस चाहिए। ओके सर। मिशन एक, इरादे अनेक। किसी के इरादे नेक तो किसी के इरादे फेक। कोई सत्ते के नाम पे खुद की रोटियां रहा है सेक, तो कोई दूर खड़ा रह रहा है देख। अब इस खेल में खेलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक बात तय है, ये पूरा खेल निर्धारित करेगा सलार की लेख। कलहारी मिशन यूं तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, लेकिन रणबीर और रॉकी एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए ग्रुप फोर्स का बंदोबस्त किया गया। ऑफिसर्स आ गए। कलहारी में आप लोगों का स्वागत है सर, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि यहाँ गवर्नमेंट अपने अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ क्या हो रहा है ये सब हमें अच्छे से पता है इंस्पेक्टर, उसे ही रोकने हम यहाँ आए हैं। आप केवल हमें उस सलार के बारे में बताइए। सलार?
उसने अपने दम पर पूरे कलहारी को जीता है सर। ही इज अ पावरफुल मैन। बिना बैकअप और तैयारी के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पूरा साम्राज्य ही उसका है। वो बचपन से ही ठोकर खाया, इसलिए अपना हक लेने खुद आया। अपने दम पर अपना सरकार बनाया, बहुत झुक लिया औरों के सामने, इसलिए उसने ऐसा मुकाम बनाया कि सरकार उसके सामने झुकने खुद आया। क्या बकवास कर रहे हो ये सब? तुम सरकार के लिए काम करते हो या उसके लिए? सॉरी सर, पर आप समझ नहीं रहे। सलार बुरा है, पर वो बुरा है सिर्फ बुरे लोगों के लिए। यहाँ के लोगों से पूछ कर देखिए, पता चलेगा कौन है सलार। बकवास। एक्चुअल में वो ऑफिसर ठीक ही कह रहा है रणवीर। तुम सलार का कोई भी फाइल उठाकर देख लो, उसने समाज से सिर्फ गंदगी साफ करने का काम किया है, बस उसका तरीका बुरा है। एग्जैक्टली सर, हम भी यही कहना चाह रहे थे। बहुत खूब। तो हमेशा की तरह तुम एक बार फिर एक क्रिमिनल ही सही लग रहा है रॉकी। अगर इतना ही है तो तुम भी एक क्रिमिनल बन जाओ। माँ कसम, एनकाउंटर में बहुत मजा आएगा। तो यकीन मान तू उस दिन रोएगा बे, जिस दिन तेरा दुआ कबूल हो जाएगा। अब मेरी बात सुन, मुझे सिर्फ वो ऑफिसर चाहिए, बाकी पूरी फोर्स तू रख ले। अच्छा तो ठीक है, ये अकेला तेरा और बाकी पूरी फोर्स मेरी। डरेगा तो नहीं? बताओ क्या पूछ रहा है इंस्पेक्टर? डरोगे तो नहीं? जब हम कुछ गलत नहीं किए तो काहे के लिए डरेंगे सर? सुना, अब निकल। ठीक है ऑफिसर्स, आज से इस मिशन में मैं आप लोग का हेड हूँ। आप लोग सिर्फ मेरी बात मानेंगे। चलो। रॉकी रणबीर का कुत्तापन जानता था, इसलिए उससे दूर हट गया और इस तरह एक मिशन 2 हिस्सों में बट गया। पर सर, बस हम 3 लोग क्या करेंगे? 3? ओह, इंस्पेक्टर को भी गिर रहे हो क्या? नहीं, वो तो बस पोजीशन सेट करने आए थे, अब वापस जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो, ये हम दोनों का मिशन है और हम दोनों इस मिशन से सिर्फ सलार नहीं और भी बहुत से राजा जो बाहर लाएंगे। तो आप बताइए भाई, अगर आप माल आज छोड़ने बोलेंगे तो हम आज ही छोड़वा देंगे। लड़के लोग तैयार हैं। नहीं, सलार भाई का ऑर्डर है, काम से तुम्हारा जान जरूरी है। जब नेक्सा गवर्नमेंट में मूवमेंट कम हो तब माल डिलीवरी होगी। ठीक है भाई, मैं बाकी के लोगों से कांटेक्ट कर लूंगा। नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। तुम लोग खाली यहाँ से माल शिफ्ट करो किसी अच्छी जगह में। ठीक है भाई, आज में हो जाएगा। देखो बे, जैसा कि नीलू भाई ने कहा, माल आज ही शिफ्ट होना चाहिए, कोई तमाशा नहीं चलेगा। पर हम आए और तमाशा ना हो, ऐसे कैसे चलेगा? कौन है बे तू और यहाँ क्यों आया है? मैं कौन हूँ ये तू जान नहीं सकता और मैं आया क्यों ये मैं जरूर बताऊंगा, ताकि तुझे, तेरे लोगों को और तेरे इस माल को तबाह कर सकूं। अबे आखिर है कौन तू? जानता भी है ये सब किसका है? सलार, छोड़ेंगे नहीं वो तुझे। गलत, क्योंकि पकड़ने तो मैं उसे आया हूँ और साथ में तुम सबका मौत लाया हूँ। देख तू जो कोई भी है, पर ये सब तू ठीक नहीं कर रहा है। तू मरेगा। इन सालों को ठिकाने लगा दो, माल बरमुडा भिजवाओ और मामला ऐसे साफ करो कि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ क्या हुआ था। ओके सर, हो जाएगा। सर, अगर आप पूरा न माने तो एक सवाल पूछो। सर, हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, हमको तो ये भी नहीं पता करना क्या है। कहीं सलार के आदमियों ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। अरे तुम तो डरते हो। डरना तो पड़ता है ना सर। बता दीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ? हम यहाँ मौके की तलाश कर रहे हैं। मौका? पर कैसा मौका सर? कि कैसे वहाँ अंदर घुसा जाए। अंदर? ये तो पागलपन होगा ना सर। हाँ, अगर सीधा जाएंगे तो पागलपन ही होगा, लेकिन एक तरीका है हमारे पास। तो हमको भी कुछ बता दीजिए रहिए ना सर, बैकअप प्लान की तरह यूज कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अकेले अंदर जाएंगे। तो सर हम क्या करेंगे? इंतजार। ठीक है सर। पर किसका? उनके एक गाड़ी का, जो यहाँ से सुबह निकला है और लौट लेके वापस आएगा। कलहारी एक माइंस एरिया है। हाँ वो तो है सर, पर नजर रखने के लिए कच्चा रोड ही क्यों, पक्का रोड क्यों नहीं? क्योंकि इलाके पे हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन गैर कानूनी काम कोई भी डंके की चोट पे नहीं करता। अरे सर, गाड़ी आ रही है। ये लोग तो हमको बहुत ही जल्दी में लग रहे हैं सर। अबे अब ये क्या तमाशा है? ये गाड़ी बीच में किसने रख दी? 2 इंच इधर मुड़ जाओगे तो दिख जाऊंगा, लेकिन अगर कोई होशियारी की तो तुम पर चारों तरफ से गोलियां बरसाऊंगा। अबे ओ हीरो, कौन है रे तू और तुझे चाहिए क्या? देखो, जो मुझे चाहिए उसे पाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस गेम में ना कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें बताना मेरा काम है। दिमाग घुटने में है क्या बे तेरा? तुझे पता भी है किससे पंगा ले रहा है? और कौन? वो एक ही आदमी होगा जिसकी वजह से तुझमें इतना ताकत आ रहा है, लेकिन तू भूल गया ये गेम मेरा है। अगर मेरी बात काटेगा तो मेरा दूर खड़ा एक सिपाही तुझ पे अभी गोली चला रहा है। तू कमीने पक्का पछताएगा। बोल क्या करना है? ये पीछे मेरा एक खास आदमी खड़ा है सर। ये तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाएगा। अगर बिना कोई बवाल करे रहोगे तो तुम्हें कुछ दिनों में छोड़ दिया जाएगा। अबे पागल, ना, बवाल नहीं, बवाल करोगे तो ठोक दिया जाएगा। अपनी बंदूक छोड़ो और इसके साथ जाओ। पर सर, हम कहेंगे कि एक बार और सोच लीजिए, ये सारे लोग गुंडा लोग हैं। इनकी जगह आप सलार के एरिया में जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। हाँ, थोड़े चांसेस तो हैं,
लेकिन मैं एक अंडर कवर ऑफिसर हूँ। वक्त के साथ कवर बदलना बहुत अच्छे से जानता हूँ। और आप वहाँ गए और इस बीच कहीं इन लोग बवाल कर दिया तो सबके लिए एक चिल्ड बियर लाओ और उन्हें पिलाने से पहले उसमें नींद की गोली मिलाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पर सर, आप खुद को इतना कैसे बदल लेंगे कि वो लोग आपको पहचाने ही ना? क्योंकि एक अनजान इंसान दूसरे अनजान इंसान को उतना ही पहचान सकता है जितना पहला इंसान दूसरे इंसान को बताए। एकदम सही सर। सलार के खास आदमी लोग भी ऐसा ही कपड़ा पहनते हैं। इसीलिए तो पहना हूँ, क्योंकि कपड़ों में मेरा भेष छुपेगा और उनके बीच खड़ा होऊंगा तो उनका द्वेष दिखेगा। अब सही मायनों में देखा जाए तो रॉकी सलार को जानना चाहता था, लेकिन सलार तक कोई कहाँ इतने आसानी से पहुँच पाता था। अपना पहचान और कपड़ा बदलकर रॉकी लूटे हुए माल के साथ सलार के खास आदमी से मिलता है, जिसके बाद उसे मौका मिलता है सलार के इलाके में घुसने का। लेकिन आगे चल के रॉकी के लिए और खतरा बढ़ने वाला था, क्योंकि कल्हारी मिशन की पूरी जानकारी पुलिस सलार के पास ले आया था। भाई, ये इंस्पेक्टर किसी इमरजेंसी की बात कर रहा है। तो बोलिए इंस्पेक्टर, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई है जिसके लिए जानना हमारा जरूरी है? वो दरअसल नीलू भाई, बरमूडा गवर्नमेंट ने कल्हारी मिशन नाम से एक प्रोजेक्ट जारी किया है, जिसमें कुछ अंडर कवर ऑफिसर हमारे कल्हारी में आ चुके हैं। लौट लेकर आया हूँ, अंदर छोड़ दूँ? उसका मुझे नहीं पता, जाकर भाई से पूछ। ओके। अभी भाई अंदर कहाँ जा रहा है? नीलू भाई इधर तो खड़े हैं। अरे हाँ, लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे तो मरवा देगा भाई तू। जाके नीलू भाई से परमिशन ले ले और दोबारा घर के अंदर मत जाना। मिशन को तो बाहर के ऑफिसर लीड कर रहे हैं और उनका साथ दे रही है हमारी लोकल फोर्स। एक मिनट, तुझे पहली बार देखा बे मैंने। कौन है तू? वो भाई, दरअसल मैं बलराम का छोटा भाई हूँ। आज उनकी तबीयत खराब है तो मैं आ गया। तो उसकी जगह में आने की क्या जरूरत है? तू भी शरीर से ठीक है, कल से काम पर आ सकता है। भाई मुझे सलार भाई के पास जाने दो, मुझे मदद चाहिए। ओए, क्या समस्या है तुझे? मेरी मदद कीजिए, कुछ लोग पैसों के लिए हमें धमका रहे हैं। हाँ तो अंदर आइए, बताइए कौन कर रहा है ये सब? हमें कुछ नहीं पता। वो लोग कहते हैं कि आपके आदमी हैं, अगर पैसा नहीं देंगे तो मार देंगे हमें। ऐसे ही वक्त पे वो आता है। जो लोग खुद को शैतान बताते हैं, वो उन शैतानों का मौत साथ लाता है। माफ कीजिएगा तो, पर कुछ लोग होते हैं जो खुद को शैतान बताते हैं, लेकिन जब असली शैतान आता है तो छुप जाते हैं। भाई, वो ताऊ बोल रहे हैं कि कुछ लोग हमारे नाम से इसको परेशान कर रहे हैं। हाँ सलार भाई, वो लोग पहले ही हमसे हमारा बहुत कुछ छीन चुके हैं, अब हमारा घर मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, हमारी मदद कीजिए। परेशान मत होइए, 100 घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा होता है जो भर के छलकता है, खुद को महान समझता है, पर यकीन मानिए वक्त से पहले वही मरता है। क्या सोचा था रॉकी ने सलार के बारे में और क्या उसने पाया है? उसे यकीन नहीं होता कि एक गरीब आदमी सलार के दरवाजे पे मदद मांगने आया है। लेकिन अब भी रॉकी के लिए बहुत कुछ जानना बाकी है। ये दो भाइयों की कहानियां हैं जिसमें मोड़ काफी है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा घर मत छीनिए। आप लोगों ने पहले ही मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। चुप कर साली। अबे ये कौन है? नाम तुम भाई का यूज करते हो और भाई को ही नहीं जानते। तुम लोगों के लिए खुली चेतावनी दे दी कल्हारी में, लेकिन फिर भी तुम बात नहीं मानते। तो तू है सलार? सुना था बहुत बड़ी गैंग है तेरे पास, पर ये 4-5 लोगों को लेकर क्यों आया है बे? अबे पागल है क्या? पता भी है किससे बात कर रहा है? जाने दे नीलू, देखो तुम जो कोई भी हो, मैं प्यार से कह रहा हूँ, ये इनका घर है, इन्हें दो और निकलो। नहीं मालिक, आप इनसे कितना भी कह लीजिए, ये नहीं मानेंगे। क्या बात है बुढ़िया, तुझे हमारे बारे में बहुत पता है। सुनाई दिया ना बे, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तो फिर भाई तुम अपने तबाही के खुद जिम्मेदार हो। माँ, ताऊ आप लोग जाओ यहाँ से। उन लोग को इधर से भेज देने से मामला खत्म नहीं होगा बे। अपन को इधर दारू अड्डा चाहिए और तू हमको नहीं रोक सकता। पर ऐसा तो खाली तेरे को लगता है कि तू ट्राई करे और ये सच भी हो सकता है, पर ऐसा सच मेरे को झूठ लगता है। देख, मैं तेरे को लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा है, कल्हारी बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, क्या चला जाएगा तेरा? अच्छा, तो अब तू मेरे से सौदा करेगा? अबे मौत से थोड़ा तो डर, क्योंकि बेटा भाई का एक इशारा और तू मरेगा। साला अब इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो सच में गुनहगार है, इनके लिए थोड़ी लड़ सकता हूँ। तो तू क्या चाहता है बे? हम तुझसे डरे और तेरे सामने झुक जाए? नहीं, बस छोड़ दे ये सब, अच्छी जिंदगी जी। हमको पागल समझा है क्या बे? मतलब तू नहीं मानेगा? तो आज से तू एग्जाम्पल, कोई तेरे जैसे बनने का सोचा तो वो तेरा मौत क्या कहानी जानेगा। अब मैं इस आदमी को गलत कैसे कह दूं? अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तू ये मत सोचना कि हमें मार देने से तू बच जाएगा, हमारे लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे। अच्छा, पर मरने का तो बहुत पहले से शौक है मुझे। अफसोस कि तू मर गया, वरना तेरे लोग के मरने का भी तमाशा दिखाता मैं तुझे। यूं तो सवाल उसके दिमाग में ही बहुत है, पर शायद अब एक जवाब तो मिल गया कि क्यों सलार का इतना खौफ है। कि क्या बात है सर,
अब क्या ऑर्डर है हमारे लिए? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है ऑफिसर। ऑफिसर रॉकी गद्दार है। कि क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? वही जो तुमने सुना। ऑफिसर रॉकी सलार से मिला हुआ है। हाई कमांड से ऑर्डर है, उसे भी सलार के साथ मारना होगा। ओके सर, जैसा आपका ऑर्डर। तो उन्होंने अपना चाल बुन लिया है। रॉकी और सलार को दुश्मन चुन लिया है। तो अब एक तरफ खड़ी है पूरी सरकार और एक तरफ दो अनजान भाई। इसी को तो कहते हैं आगे कुआं और पीछे खाई।